नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे खबरें धुआंधार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देगी सुभाषपा। अखिलेश यादव जी ने मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतजार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण 6 विधायक हैं। हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राजभर के समर्थन देने पर भाजपा ने खुशी जताई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, कहा एनडीए उम्मीदवार सर्वप्रिय उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ओम प्रकाश राजभर जी ने आज द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करके ये स्थापित कर दिया है कि उनके मन में वंचित समाज के, शोषित समाज के और आदिवासी समाज के लिए उनके मन में पीड़ा है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने समर्थन करने का काम किया है। हम उनके इस निर्णय का स्वागत। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 7 तारीख को यशवंत सिन्हा आए, लेकिन मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया गया। अखिलेश जी ने मेरे वोट की जरूरत नहीं समझी। मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा और गृह मंत्री मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया तो इसी को आप समर्थन करो। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मीटिंग में जयंत चौधरी को बुला सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। सपा को मेरी सलाह की जरूरत नहीं, इसलिए अब सलाह नहीं दूंगा। मैं सपा के साथ वोट देने के लिए रजामंद। सपा के साथ गठबंधन पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम अभी गठबंधन से अलग नहीं हुए हैं, जब तक को साथ में रखेंगे तब तक रहेंगे। अभी तो हम अलग नहीं रखते हैं, नहीं हम नहीं अलग हैं, हम अलग नहीं, जब तक वो रहेंगे रखेंगे। अभी तो हम अलग नहीं रखे हैं, नहीं हम नहीं अलग हैं, हम अलग नहीं, जब तक वो रहेंगे। यूपी में कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज अभियान का आगाज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल से सीएम ने की शुरुआत। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में यूपी को सफलता मिली। 98.11% लोग दोनों डोज ले चुके हैं। सीएम ने बताया बूस्टर डोज का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 6 महीने पहले दोनों डोज लेने वाले बूस्टर डोज ले सकते हैं। ये अभियान 75 दिन का है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से अपील की, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना की बूस्टर डोज जरूर लें। पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का हर व्यक्ति जो भी इसकी पात्रता की श्रेणी में आता है, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज, अमृत डोज के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के इस 75 दिनों के इस विशेष अभियान के साथ लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। सिविल अस्पताल में लगवाई बूस्टर डोज। सभी लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। कानपुर हिंसा में उकसाने के मामले में हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर अब्दुल हसीब का नाम सामने आया। गुमनाम पत्र के जरिए पुलिस कमिश्नर से की गई शिकायत। लखनऊ के लुलु मॉल में फिर पढ़ी गई नमाज तेजी से वायरल हो रहा है नया वीडियो। गुरुवार शाम का बताया जा रहा वीडियो। एबीपी गंगा वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लुलु मॉल में सुंदरकांड करने का कार्यक्रम स्थगित। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज का कार्यक्रम स्थगित किया। लुलु मॉल में नमाज को लेकर बढ़ रहा विवाद। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का बयान, कहा लुलु मॉल में जिहाद हो रहा है, यहां हनुमान मंदिर बनना चाहिए। नाम भी कितना लखनऊ में जो आया लुलु या लल्ली क्या है मॉल, वहाँ मॉल जिहाद हो रहा है। ये क्या कर रहा है? और उसमें नमाज पढ़वा रहा है। अरे तुम हनुमान चालीसा के लिए मंदिर बनाए क्या? हनुमान जी का मंदिर है क्या? शिव जी का मंदिर है? उसमें कोई भी मंदिर है क्या? कोई हिंदू जाएगा तो क्या खाली हिंदू से में पैसे ही देगा मॉल में?
नई डिक्शनरी को लेकर संभल से सांसद शफीकुर रहमान ने बहस की मांग की। सांसद ने कहा कि जिन शब्दों पर रोक लगाई गई है तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि इन शब्दों का इस्तेमाल होना है या नहीं होना। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली सुनवाई। मस्जिद कमेटी के वकील के अनुरोध पर टली सुनवाई। अब मामले की अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। देहरादून में सीएम धामी ने की अक्षय पात्र किचन की शुरुआत। 32,000 छात्रों को परोसा जाएगा मिड डे मील। हंस फाउंडेशन और प्रदेश सरकार के सहयोग से चलेगा किचन। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना। आगरा में मासूम छात्र पर शिक्षक की बर्बरता। पहाड़ा धीरे सुनाने पर शिक्षक ने मासूम छात्र को पीटा। छात्र के चेहरे पर पिटाई के गंभीर निशान। एतमादपुर थाना के मितावली स्थित जॉन मिल्टन स्कूल का मामला। आगरा में डॉगी का ई रिक्शे की छत पर सफर करने का वीडियो वायरल। आप देखिए कि कैसे खड़े होकर मौज मस्ती कर रहा है ये डॉगी। दयाल मांग इलाके का बताया जा रहा है। चित्रकूट में बेकाबू होकर पलटी बस। एक सवारी की मौत, 36 से ज्यादा घायल। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। खुसेली मोड़ के पास हुआ हादसा। मथुरा में कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। बुलंदशहर में मस्जिद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने की आशंका। मामले की जांच कर रही पुलिस। बांदा में मायके से आई नवविवाहिता की धारदार हथियार से हत्या। देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव की घटना। संभल में जमीन विवाद में बहन की पीट कर हत्या। हयातनगर थाना इलाके के गांव धुरेटा का मामला। पिता को मृत दिखाकर औरैया की युवती ने पाई सरकारी नौकरी। 1.5 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। एफआईआर के बाद 1 साल से थी फरार। मऊ में वेतन न मिलने पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों का हल्ला बोल। ठेकेदार और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। उन्नाव पुलिस की बड़ी पहल। नगर पालिका के कब्जे वाली 24 बीघा जमीन पर पौधे लगाने के लिए फैसले। निगम ने 30 साल से कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बना रखा था। बारिश के मौसम में हेमकुंड साहिब में बिछी कोहरे की चादर। गुरुद्वारे के आसपास नजर आ रही धुंध। पारा गिरने की वजह से बड़ी ठंड। आगरा में कोर्ट परिसर से गैंगस्टर के फरार होने के मामले में लापरवाह 2 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। मुख्य आरक्षी अनुज प्रताप सिंह और आरक्षी अनुराग राणा पर केस भी दर्ज किया गया है। फरार गैंगस्टर विनय श्रोतिया पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया। आगरा कोर्ट परिसर से गैंगस्टर के साथ ही पुलिस पर हमला कर अपराधी को लेकर हुए थे फरार। सोनभद्र में 2 पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और विजय शंकर पांडे को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। दोनों पत्रकार हुए घायल। रायपुर थाना क्षेत्र के खलियारी बाजार का है मामला। घटना के वक्त दोनों पत्रकार होटल में बैठे थे। बाइक सवार नकाबपोश बदमाश गोली मारने के बाद असलाह लहराते हुए मौके से फरार। घायल दोनों पत्रकार हॉस्पिटलाइज्ड। बरेली में 2 दारोगा और 6 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर डकैती और मारपीट के मामले में केस दर्ज। पुलिसकर्मियों पर आरएसएस नेता को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप। आरएसएस के पीड़ित जिला प्रचारक आर्येंद्र कुमार की तहरीर पर पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई। करगैना पुलिस चौकी की घटना। फर्रुखाबाद में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। पार्किंग जोन बनाने के लिए अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा में छात्रा से बदमाशों ने छीना मोबाइल। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने अपने साथी की मदद से लुटेरों को गिरफ्तार किया। हापुड़ में प्राथमिक विद्यालय की 2 अध्यापिकाओं ने छात्राओं की उतरवाई ड्रेस। डीबीटी फोटो के लिए दूसरी छात्राओं को पहनाई ड्रेस। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 2 शिक्षकों को किया सस्पेंड। मैडम ने दोनों नंबर कर दिए। एक का नाम वंदना, एक का नाम सुनीता। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने हमारे कपड़े उतार के दूसरे बच्चे को पहनाए। उनके फोटो खींचे। हमने 1 घंटा तक नंगे रखे। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। शराब की जगह मेंथा ऑयल पिलाकर मारने का परिजनों ने आरोप लगाया। हरदोई में सरसरे आशिक ने पेट्रोल डालकर लगाई खुद को आग। युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शाहबाद में युवती के घर के सामने लगाई आग। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी को घाटा। कंपनी को 2 महीने में करीब 20 करोड़ रुपए का घाटा। हाईवे पर बुनियादी सुविधाएं नहीं, कम आते हैं वाहन। मुरादाबाद के कांच में धोखाधड़ी कर बुजुर्ग के खाते से निकाले 68 लाख रुपए। बुजुर्ग ने अपने पोते पर लगाया आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया।
कर्णप्रयाग नगर पालिका के वार्ड्स में बीते 8 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप। आक्रोशित लोगों ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। सहारनपुर में रूपल शर्मा के बयान के विरोध में जुमे की नमाज के बाद विरोध का मामला। गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों की हुई जमानत। आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले सबूत। गाजीपुर में शिक्षक के बेहतरीन काम पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने उसे सराहा। टीचर को उनके कार्य और उनकी पढ़ाने की लगन को देखते हुए बधाई दी। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब बिक्री पर रोक। संवेदनशील जिलों में 151 कंपनी पीएसी और 11 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह सतर्क। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार कांवड़ मार्गों का ले रहे जायजा। लखीमपुर में बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने लगाई फटकार। सिपाही रामचंद्र को भाजपा विधायक ने फोन पर डांटा। सिपाही और विधायक की बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दे रही धामी सरकार। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बोले, संस्कृत विद्यालय को बंद नहीं होने दिया जाएगा। चंपावत में सीएम धामी के काफिले के बीच गिरा बड़ा पेड़। खटीमा जाते वक्त गिरा पेड़, बाल बाल बचे सीएम धामी। सीएम धामी ने खटीमा में व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। बोले, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए बनाया जा रहा है रोड मैप। लखनऊ में सीएम योगी ने की कृषि उपज को लेकर बैठक। अधिकारियों के साथ सीएम ने की समीक्षा बैठक। कम बारिश से खेती पर होने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की। यूपी में अब गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण का काम और तेजी से होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को मिला एनवायरमेंट क्लियरेंस। ग्रेटर नोएडा आंधी बरसात की वजह से स्विफ्ट गाड़ी के ऊपर गिरा पेड़। चालक की बची बाल बाल जान। उन्नाव में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। अपराधी को छुड़ाने आए बदमाशों ने हमला किया। पुलिस वालों को लाठी डंडों से पीटा। चमोली के भीटी मोटर मार्ग में बारिश की वजह से गिरा पेड़। महिला ने भागकर बचाई अपनी जान। मथुरा के गोवर्धन में आंधी आने के बाद गाड़ी पर गिरा पेड़। दरोगा ने भागकर अपनी जान बचाई। उन्नाव में लूट मारपीट और चोरी का आरोपी पुलिस कस्टडी से हुआ फरार। एसपी ने हेड कांस्टेबल को किया सस्पेंड। चंदौली से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। एक शिक्षक की विदाई पर फफक फफक कर रोए बच्चे। चंदौली के चकिया के रतिगढ़ स्कूल का मामला। बागपत में पेट्रोल पंप लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा बदमाश। मुठभेड़ में हुआ घायल। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। नोएडा में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी। इस पर लूट और हथियार की तस्करी समेत 6 मुकदमे दर्ज। सीएम योगी की सख्ती के बाद बस्ती की डीएम भी एक्शन में। भू माफिया के खिलाफ डीएम ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। कर्णप्रयाग में 3 दिन से बंद बद्रीनाथ हाईवे खुला। लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में गंगा भागीरथी का जलस्तर बढ़ा। दूसरी ओर भी कटान से खतरा मंडराया। लोगों की बंद की गई आवाजाही। जोशीमठ के बारिश के कारण हुआ भारी भूस्खलन। पाकी गांव के केलाना रोक में हुआ भूस्खलन। खाली हाथ लौटी गाइड का शव लेने गई रेस्क्यू टीम। बागेश्वर के कपकोट में खराब मौसम बना रोड़ा। देहरादून के विकास नगर में जोरदार बारिश ने बढ़ाई लोगों की चिंता। बारिश के तेज बहाव से मकानों पर खतरा मंडराया। रामनगर में बरसाती नालों के उफान के बाद भी लोग बरत रहे हैं लापरवाही। चेतावनी बोर्ड के बाद भी पुलिस और लोग कर रहे हैं अनदेखी। पीलीभीत में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सिमरन जीत के जिले का गांधी स्टेडियम तालाब में तब्दील। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में बाधा बना स्टेडियम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बरसात में कोली पोल। मच्छा डेरी गांव की सड़कें तालाब में हुई तब्दील। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे कांवड़िए की जल पुलिस ने जान बचाई। हरियाणा के कांवड़िए साहिल की जान बचाई गई। गाजियाबाद के मुरादनगर में हरिद्वार गंगनगर का नहर का जल स्तर पहुंचा खतरे के निशान के पार। एडीएम ऋतु सुहास ने की सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पानी छोड़ने की अपील। उत्तराखंड में 18 से 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बहुत भारी नुकसान होने की आशंका। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल। 4 राज्यों में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत। गुजरात के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। जूनागढ़, भावनगर, नवसारी, सूरत और वलसाड़ में भारी बारिश का अनुमान। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें।
गुजरात के नवसारी में बाढ़ में फंसी 2 महिलाओं और एक बच्चे को इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाया। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर तीनों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से अब तक 99 लोगों और 181 जानवरों की मौत, 7,963 लोगों को बचाया गया। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के पालघर में मोदक सागर डैम के गेट खोला गया। भारी बारिश के चलते जलजमाव और बाढ़ से बचने के लिए खोला गया डैम। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बने गड्ढों की वजह से जाम लगा। बांद्रा की तरफ जाने वाले रास्ते पर सांताक्रूज विलेपार्ले अंधेरी के बीच भारी ट्रैफिक। महाराष्ट्र के एक परिवार के 2 सदस्यों की ओमान में समंदर में डूबने से मौत। वीडियो आया सामने, बड़ी लहर पिता बेटे को बहा कर ले गई, बेटी है लापता। मध्य प्रदेश के इटारसी में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ के हालात। हाईवे 69 इटारसी खेड़ा स्थित पुल पर पानी आया। हाईवे बंद, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पांडुराना में जाम नदी पर हुआ हादसा। पुलिया पार करते समय बुजुर्ग तेज बहाव के साथ बह गया, तलाश जारी। मध्य प्रदेश में रतलाम का जावरा इलाके में भारी बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी, वाहन लेकर आने जाने में लोगों को हो रही मुश्किल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा इलाके में तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 6 दिन से है बंद। पाकिस्तानी पत्रकार की जासूसी को लेकर हामिद अंसारी और कांग्रेस पर फिर बरसी भाजपा। पूछा, देश के दुश्मन को भारत क्यों बुलाया, मंच पर क्यों साथ बैठे सरकार के मंत्री। डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, रुपए की कीमत घटने से बढ़ेगी महंगाई, सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। देश में आज से 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को फ्री में लग रही है कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज। अगले 75 दिनों तक 18 साल से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज फ्री में लगाई जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 47 की मौत हो गई है। 16,994 लोग हुए रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार। ईडी ने कोयला घोटाले में बंगाल के मंत्री मलय घटक और टीएमसी विधायक सुशांत महतो को आज दिल्ली तलब किया। आरोप है कि बंगाल में आसनसोल के पास पट्टे पर दी गई खानों से कोयले का अवैध खनन किया गया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों से आग पर पाया गया काबू। किसी के घायल होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के सागर में एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूट, सीसीटीवी में कैद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने कैश काउंटर से लूटे करीब 1 लाख रुपए। कर्मचारियों पर हमला भी किया। पटना से गिरफ्तार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस, जिसके बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।